अशोक का स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के ज़माने में गरीबों के पास है पैसों का टोटा। आज के ज़माने में गरीबों के पास है पैसों का टोटा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन बड़ा और कौन छोटा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे हमारा आंसर मात्र 3 सेकंड में, यदि हमारा आंसर 3 सेकंड में ना आए तो वीडियोस देखना छोड़ देना है, लेकिन वीडियोस के लास्ट तक आपको बने रहना है। सबसे पहले मैंने लिखा 5:6,3:11। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम इनको एक फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है। 5/6 अनुपात एक बट्टे का रूप होता है। 3:11, बोलो 3/11। बिल्कुल इजी, आसान है। अपना आधा काम तो यहां पर ही हो जाता है। मैं एक पूरा प्रश्न लेता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछता है? आज के प्रश्न हमारे बिल्कुल इजी हैं। मैंने लिखा 1:2, 2:3, 3:4। सपोज कीजिए इसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, या फिर हमें पता करना है कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो सबसे पहले इन्हें भिन्न में लिखना है। 1/2, 2/3 और 3/4। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत तरीके हैं। एलसीएम तरीका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा का तरीका, लेकिन बड़ी संख्याओं में वो तरीके टाइम लेते हैं। तो हमें एक डिवीजन वाला तरीका अपनाना है। डिवीजन का तरीका कैसे? हमें 1 में भाग देना है किसका? 2 का। तो ये आएगा 0.5। ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 2 में भाग देना है किसका? 3 का। 0.6 समथिंग आएगा, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 में भाग देना है किसका? 4 का। 0.7 कुछ आएगा, क्योंकि इसमें भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो यदि हम ध्यान से देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या में ये मिलती है 0.7 कुछ, 3:4। और सबसे छोटी संख्या 0.5 यानी 1:2। तो सबसे बड़ी पूछता है तो दैट इज आंसर, और सबसे छोटी पूछता है तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, अंत में मैं 3 सेकंड का तरीका बताऊंगा कि कैसे हम फटाक से सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न पता करें। फॉर मोर एग्जाम्पल, 3:4, 2:5, 5:6 और 4:7। तो सबसे पहले हमें करना है 3/4, 2/5, 5/6 और 4/7। प्यारे विद्यार्थियों, जिनको भाग देने में परेशानी होती है वो क्या करें? 0 पॉइंट ऐसे भाग लगाते हैं, थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। तो क्या करना है? इनके पास एक 0 रख लेना है। 0 कोई नियम नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए एक 0 रख लेते हैं। इससे हमें भाग देने में आसानी रहती है। तो देखिए कैसे। 30 में 4 का भाग, 7 चौक 28, 7 पॉइंट कुछ। बोलो 20 में किसका भाग? 5 का। बोलो 5 चौक 20। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ कुछ नहीं होगा। 50 में किसका भाग? 6 का। 8 6 48, 8 पॉइंट कुछ। 40 में किसका भाग? 7 का। 7 पंजे 35, 5 पॉइंट कुछ। आगे हमारे आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में आरोही क्रम भी कहता है। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा। ये छोटा है, इससे जस्ट बड़ा ये है, उससे जस्ट बड़ा ये है, और उससे जस्ट बड़ा ये है, यानी ये सबसे बड़ा है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। लेकिन अभी यदि हम इसमें सबसे छोटा पता करना चाहें तो ये, यानी कि 2:5, और सबसे बड़ा यानी कि 8 पॉइंट कुछ, 5:6। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 2/3,
6/7, 4/11 और 10/21। भिन्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या फिर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया आपको, इनके पास आपको एक एक शून्य लगा लेना है। तो शून्य लगाने से क्या है, भाग देने में आसानी रहती है। आप नहीं भी लगाओगे तो भी हमारा आंसर आएगा। 20 में किसका भाग? 3 का। 6 3 18, 6 पॉइंट कुछ कुछ। 60 में किसका भाग? 7 का। 8 7 56, 8 पॉइंट कुछ कुछ। 40 में किसका भाग? 11 का। 11 3 33, 3 पॉइंट कुछ कुछ। 100 में किसका भाग? 21 का। 21 चौक 84, 4 पॉइंट कुछ कुछ। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यह है सबसे छोटी और यह है सबसे बड़ी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 8 पॉइंट कुछ कुछ आ जाए और यहाँ पर भी 8 पॉइंट कुछ कुछ आ जाए, यानी बोथ आर सेम। तो हम कैसे पता करें कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन ऐसा ही है जो विद्यार्थियों को कंफ्यूज करेगा। तो उसमें करना क्या है हमें? जैसे मैंने लिया 4:7, 6:11, 4:5 और 9:17। 4:7, 4/7, 6/11, 4/5 और 9/17। रूल्स ध्यान में रखना है, 0 लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। 40 में किसका भाग? 7 का। 7 पंजे 35, 5 पॉइंट कुछ कुछ। 60 में 11 का भाग। 11 पंजे 55, 5 पॉइंट कुछ कुछ। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन वाला पर्सन है। 40 में किसका भाग? 5 का। 8 पंजे 40। क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो इसके कुछ भी नहीं होगा। 90 में 17 का भाग। 17 पंजे 85, 5 पॉइंट कुछ कुछ। देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कुछ कितने के हो रहा है? 3 के हो रहा है। तो सर अब हम ये कैसे पता करें कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो सबसे बड़ा कहता तो ये आंसर, लेकिन सबसे छोटा कहता है तो हम कैसे पता करें? कुछ नहीं करना है, एक कदम आगे और चलना है, बस एक बार और भाग देना है। 40 में 7 का भाग 35 बार। 7 पंजे 35, शेष रह गया 5। वही काम करना है, 5 के आगे एक 0। 7 7 49। 60 में 11 का भाग। 11 पंजे 55, वही 5 शेष, 5 के आगे एक और 0, तो 11 चौक 44। 90 में 17 का भाग। 17 पंजे 85, 5 शेष, आगे एक और 0, तो 17 दूनी 34। अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है। ये है हमारी सबसे छोटी संख्या, दैट इज, और सबसे बड़ी ये है। अब हम चलते हैं उन प्रश्नों में जिन प्रश्नों में 20-20 या 10-10 मिनट का समय लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है √5 - √3, √11 - √9, √23 - √21 तथा √3 - √1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात ध्यान में रखनी है, जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है वो संख्या होगी सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है वो होगी सबसे बड़ी। इस लॉजिक को दिमाग में बैठा लेना है। हमें देखनी है सबसे बड़ी संख्या, तो प्रश्न में देखनी है सबसे छोटी। जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है वो हमारा आंसर होगी, क्योंकि सबसे छोटी जो दिखाई देगी वो होगी सबसे बड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न RS प्री में भी पूछा गया है और SSC की एग्जाम्स में भी पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, √13 - √8,
√12 माइनस √7, √5 माइनस 1, √10 माइनस √5 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी हमें देखनी है, तो प्रश्न में हमें ढूंढनी है सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या ये है। दैट इज अवर आंसर। हमारा फाइनल क्वेश्चन है, इसमें हम बोथ छाटेंगे, दोनों देखेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो जो सबसे बड़ी दिखाई देगी, तो सबसे बड़ी है ये, तो ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या। और जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है ये होगी सबसे बड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम इस प्रश्न को एक पूरे तरीके से सोल्व करते हैं तो काफ़ी समय लगता है, क्योंकि हमें √5 की वैल्यू भी नहीं पता, और √5 का जो मान होता है वो होता है 2.236, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √11 की वैल्यू होती है 3.316। यदि हम वैल्यू मेथड से करें तो ये प्रश्न हमारा 10 से 15 मिनट का समय ले लेता है। मेरा नेक्स्ट वीडियोस ये जो हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इनकी वैल्यू निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।